हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो हम बात करेंगे जीएसटी रिटर्न। जीएसटी R1 की रिटर्न फाइल करेंगे जून की, वो भी लाइव फुल प्रोसेसिंग के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कि जीएसटी R1 फाइल कैसे करते हैं। चलिए यहाँ पे चलते हैं हम अपने जीएसटी। चलिए हमने यहाँ पे जीएसटी पोर्टल अपना ले लिया है और जीएसटी पोर्टल पर हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ पे चलते हैं डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। यहाँ पे सर्विस में जाएंगे, सर्विस में रिटर्न पे जाएंगे और रिटर्न पे जाएंगे और यहाँ पे रिटर्न पे क्लिक करके डैशबोर्ड में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, हमें यहाँ पे जून फर्स्ट क्वार्टर की भरनी है, तो यहाँ पे क्वार्टर फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे और जून पीरियड को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ड्यू डेट 11 है, तो आज 11 तारीख की है और 11 तारीख को हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो आपको फुल प्रोसेसिंग के साथ बताएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा। अगर हमें नील फाइल करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके सीधे जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे और हमारी जीएसटी नील की फाइल हो जाएगी। और यहाँ पे चलिए हमें बिल भी एंटर करने हैं, तो बिल यहाँ पे हमें एंटर करने के लिए यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई है और ये टेबल है हमारी एक्सेल सीट में हमने बनाई है। तो हमारे 5 बिल कटे हैं इस महीने के। 5 बिल में हमारे 4 बिल तो है 5% के और एक बिल है 18% का, वो भी B2C में। तो B2C का एंट्री अलग से होगी और B2B की एंट्री अलग से होगी। तो 4 बिल हमारे B2B के हैं और सेम पार्टी के, एक ही पार्टी को हमने बिल करे हैं। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं हम। चलिए यहाँ पे हम रिटर्न कर लेते हैं, कैसे रिटर्न करनी है। चलिए तो दोस्तों, यहाँ पे पहला इनवॉइस ले लेंगे। यहाँ पे इनवॉइस नंबर 4 इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इनवॉइस नंबर 4 को यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। तो हमारी डायरेक्ट सप्लाई है, तो यहाँ पे सीधे ले लेंगे। हमारा जीएसटी नंबर यहाँ पे डालेंगे। यहाँ से चाहे आप कॉपी कर सकते हो, कॉपी करके यहाँ पे डालेंगे जीएसटी सर्च में। तो यहाँ पे हमारा पहले से मास्टर बना हुआ है। मास्टर नहीं बनेगा तो यहाँ पे कोई नई पार्टी आएगी तो उसका मास्टर बना लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा बना हुआ है। सब कुछ आ जाता है यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालेंगे। इनवॉइस नंबर हमारी 4 है। डेट कौन सी है, डेट देख लेते हैं। यहाँ पे 3/6/2025, तो 3 तारीख का है, तो यहाँ पे 3 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे टोटल इनवॉइस वैल्यू डाल देंगे। टोटल इनवॉइस वैल्यू हमारी ये है 30,807। 30,807 और यहाँ पे डाल देंगे हमारी किस रेट की है, और यहाँ पे 5% की रेट है। 5% पे डाल देंगे हम। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू हमारी कौन सी है, टैक्सेबल वैल्यू ये है विदाउट टैक्स के जो होती है 29,340। 29,340। तो यहाँ पे टैक्स आ गया, टैक्स मैच कर लेंगे 733.5, 733.5। तो यहाँ पे सेव कर लेंगे। सेव हो गई, एक बार और सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी पहली इनवॉइस रिकॉर्ड हो गई है। चाहे तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे एक बार दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे एक हमारी इनवॉइस आ चुकी है, देख सकते हो आप। हमारी यहाँ पे एक इनवॉइस आ गई है। एक इनवॉइस और दूसरी रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे फिर से रिकॉर्ड कर देंगे। यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, फिर से वही जीएसटी नंबर डालेंगे क्योंकि हमारा दूसरा बिल भी उसी पार्टी का है। तो दूसरा जीएसटी नंबर फिर से डालेंगे, वही 09EKY डालेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा फिर से आ जाएगा जय भोले बाबा एंटरप्राइजेस का। यहाँ पे इनवॉइस डाल देंगे। 4 हमारी हो चुकी है, तो 5 नंबर डालेंगे। 5 नंबर है और यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे। डेट क्या है हमारी 20/6, तो 20/6 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टोटल इनवॉइस हमारी ये होती है, तो यहाँ पे टोटल इनवॉइस डाल देंगे 33,264। 33,264। इसके बाद हम सीधे आ जाएंगे टैक्स पर, कितने परसेंट का टैक्स है और टैक्सेबल वैल्यू क्या है। 5% टैक्स है, तो 5% में डालेंगे। इसकी टैक्सेबल वैल्यू है 31,680। 31,680। यहाँ पे टैक्स मैच कर लेंगे 792, 792। तो 792, 792
तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे तीसरी इनवॉइस फिर से डाल लेते हैं, क्योंकि जय बोले की है तो हमें और कुछ करना नहीं है। तो फिर से यहाँ पे तीसरी इनवॉइस 6 नंबर, तो यहाँ पे 6 नंबर डालेंगे। डेट आपकी कौन सी है, डेट 23/6 है, तो यहाँ पे 23/6 कर लेंगे। और यहाँ पे टोटल इनवॉइस वैल्यू डालेंगे 31,880, 31,880 यहाँ पे एंटर कर लेंगे। और यहाँ पे फिर से 30,362 इसका वैल्यू है, 30,362, 30,362 है। मैच कर लेंगे यहाँ पे 759.05 टैक्स से हमारा मैच कर रहा है। तो यहाँ पे चलिए डाल लेते हैं, फिर से यहाँ पे सेव कर देते हैं। चलिए यहाँ पे फिर से डाल लेते हैं। अब नंबर 7 नंबर की इनवॉइस का एंट्री कर लेते हैं। सेम पार्टी है तो हमें बैक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएंगे। डेट हमारी कितनी है, 27 को हमारा बिल कटा है, तो 27 की यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। टोटल इनवॉइस वैल्यू डाल देंगे 24,713। उसके बाद यहाँ पे 5% में टैक्सेबल वैल्यू डाल देंगे, तो टैक्सेबल वैल्यू है 23,537। तो ये हमारी हो गई। टैक्स मैच कर लेते हैं यहाँ पे, टैक्स बिल्कुल ठीक है, 588 ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम इसको इनवॉइस को सेव कर देंगे। चलिए अब रिटर्न में देख लेते हैं हमारी चारों इनवॉइस हो गई कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हो 4 इनवॉइस हमारी हो चुकी हैं। चलो यहाँ पे सही है एकदम, हमारी बैक कर लेते हैं और यहाँ पे फिर से रिटर्न पे आ जाते हैं। चलिए चारों इनवॉइस हमारी अपलोड हो चुकी हैं। तो अब B2C लार्ज की तो कोई इनवॉइस है नहीं यहाँ पे। तो B2C लार्ज जब होती है, जब 1 लाख से ऊपर इनवॉइस होती है, और वो भी अंडर स्टेट होती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सप्लाई कर रहे हैं तो B2C लार्ज होती है। तो यहाँ पे B2C लार्ज छोड़ देंगे। एक्सपोर्ट हमारी कोई इनवॉइस है नहीं, और B2C अदर में एक हमारी इनवॉइस है, तो यहाँ पे डाल लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे हमने कहाँ पे इसको सप्लाई किया है B2C को। तो उत्तर प्रदेश सेम स्टेट में किया है। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे, ना कि टोटल वैल्यू। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डाल देंगे। टैक्सेबल वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पे लिखा होगा टैक्सेबल वैल्यू है 11,550, 11,550 इंटर स्टेट है। तो यहाँ पे सेलेक्ट रेट कर लेंगे, और ये हमारी 18% की है। यहाँ पे 18% हमारा लिखा हुआ है, 18% है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी 18% सेलेक्ट हो गई, और ये ऑटोमेटिक टैक्स ले लिया इसने। और यहाँ पे चलिए इसको सेव कर देते हैं, बैक कर लेते हैं। यहाँ पे B2B में हमारी एक एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे B2C अदर में नील रेट सप्लाई हमारी कोई है नहीं, क्योंकि हमारी 5 इनवॉइस थी, 5 चढ़ चुकी हैं। और यहाँ पे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट भी कोई नहीं है। क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए भी कोई नहीं है। एडवांस रिसीव्ड हमने कोई किया नहीं है। एडजस्टमेंट जब रिसीव नहीं किया तो एडजस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे मेन पॉइंट आता है HSN वाइज समरी। तो HSN वाइज समरी यहाँ पे कर लेते हैं। इसके लिए हमें बिल खोलना पड़ेगा। तो बिल हमारे पास फ़ोन में है, बिल है यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ। तो हमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन देखना है बिल का। तो 474 यहाँ पे हमारा HSN कोड है, जो कि हमारी ये 4 इनवॉइस हैं, इनका HSN कोड 474 है। और यहाँ पे 474 का सेलेक्ट कर लेते हैं। 47 में वेस्ट एंड स्क्रैप पेपर यहाँ पे डाल लेते हैं। यहाँ पे है वेस्टेज वेस्ट पेपर। चलिए यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं। केजी में बिकता है तो यहाँ पे किलोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे, किलोग्राम। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी यहाँ से जोड़ लेंगे। यहाँ पे ये हमारी टोटल है। यहाँ पे 1 2 3 4 बिल हैं हमारे। 4 बिल के हो गए 6470। यहाँ पे हमारी क्वांटिटी हो गई। यहाँ पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू हमारी हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ये वाली है हमारी, तो 1,14,919 ये टैक्सेबल वैल्यू हो गई हमारी। टैक्स रेट 5% है। इंटीग्रेटेड टैक्स हमारा नहीं है, सेंट्रल और स्टेट वाला है। तो यहाँ पे सेंट्रल का पहले देख लेंगे, सेंट्रल का कौन सा है, CGST वाला है, तो यहाँ पे जोड़ लेंगे।
ये है हमारा 28973 डाल देंगे 2873 और यहाँ पे सेम डाल देंगे 2873। चलिए ये दोनों हो गया हमारा। तो यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट होकर के आ गया है। तो यहाँ पे 2873 यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। 2873 और 2873 दोनों तरफ का ले लिया है। अब हमारा एक बिल बचता है। एक बिल है यहाँ पे हम कहाँ डालेंगे आपको बता देते हैं। यहाँ पे B2C सप्लाई, तो B2C सप्लाई में डाल देते हैं। इसका भी बिल निकाल लेंगे क्योंकि ये बिल अलग है। चलिए बिल आ गया दोस्तों। ये PVC ड्रम है, इसका कोड नंबर है 3915। यहाँ पे डाल देते हैं PVC ड्रम। तो ये हमारा PVC ड्रम है। यहाँ पे क्वांटिटी देख लेंगे। क्वांटिटी हमारी यहाँ पे है 35। यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पे 35। चलिए यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं नंबर। नंबरिंग में होती है ये रही नंबरिंग। यहाँ पे नंबरिंग ले लेंगे। क्वांटिटी 35 है। यहाँ पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे। टैक्सेबल वैल्यू हमारी ये रही 11550। तो यहाँ पे 11550। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे टैक्स रेट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 18%। तो यहाँ पे 18% हम डाल देंगे। 18% इंटीग्रेटेड नहीं है, सेंट्रल और स्टेट ही है। तो यहाँ पे फिर से ले लेंगे। तो इसका है 1039.5। सेम यहीं पे डालेंगे 1039.5। ऐड कर देंगे इसको रिप्रेस कर देंगे और यहाँ से फिर से जाएंगे रिटर्न पे देख सकते हो यहाँ पे टोटल कितने हो गए 5। यहाँ पे 0 वो है। ऐड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। नीचे आकर के सेव कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे सेव कर देते हैं। अरे दे एक हमने वहाँ पे क्लिक कर दिया था, उसको भरा नहीं था, इसको डिलीट करेंगे। फिर नीचे से आके सेव कर देंगे। हमारी इनवॉइस 4 से लेकर 8 तक है। टोटल 5 इनवॉइस है, कोई कैंसिलेशन नहीं है। और तो टोटल हमारी 5 इनवॉइस हो गई। और यहाँ पे हम रिप्रेस करके बैक कर लेंगे। चलिए यहाँ पे बैक हो गया हमारा। और यहाँ पे देख सकते हो हमारी B2B की 4 सप्लाई है, 4 इनवॉइस है। एक B2C अदर की है और उसके बाद HSN समरी में हमने डाल दिया है। HSN समरी में यहाँ पे दोस्तों मुझे लग रहा है B2C की यहाँ पे B2C की सेव नहीं हुई है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत कर रही है। यहाँ पे B2C की दोबारा डाल देते हैं, नहीं दिक्कत हो जाएगी। अच्छा हुआ हमने चेक कर लिया। 3915 HSN कोड है। 3915 डाल देंगे। यहाँ पे PVC ड्रम डाल देंगे। चलिए PVC ड्रम डाल दिया हमने। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे नंबरिंग डाल दी। और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी 35 है। टैक्सेबल वैल्यू हमारी यहाँ पे देख लेते हैं एक बार 11550। यहाँ पे डाल देंगे टैक्स रेट 18% है, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा CST और GST, तो CST GST डाल देंगे यहाँ पे 1039.5 और 103.95। तो यहाँ पे ऐड पे डाल देंगे। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है, देख सकते हो। यहाँ पे एक बार सेव कर देंगे। हमने पहले साइज सेव नहीं किया था इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अब यहाँ पे ये रिकॉर्ड हो गया। चलिए अब रिटर्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे 2 इसीलिए दिखा रहा है, पहले 1 दिखा रहा था इसलिए क्योंकि हमने वहाँ पे सेव नहीं किया था, इसलिए सिर्फ 1 दिखा रहा था। और डॉक्यूमेंट इशू में हमने डाल दिया कि यहाँ पे एक ही तरह के सिर्फ हमारे इनवॉइस और कोई नहीं है। सप्लाई मेड थ्रो इको से हम कोई सप्लाई नहीं करते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। सप्लाई अंडर सेक्शन 9.95 पर भी हमारी कोई सप्लाई नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ओके हो चुका है और कोई एंट्री नहीं बची है हमारी। तो यहाँ पे जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे। चलिए एक बार यहाँ से रिप्रेस कर लेते हैं और प्रोसीड टू फाइल समरी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम देख सकते हो, यहाँ पे अपना मैचिंग जो भी करनी है कर सकते हो। यहाँ पे 1,26,469 और यहाँ पे टोटल भी आ गया ये 1,26,469। तो ये वाला टोटल है वहाँ पे लिया है। टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है और बाकी ये टोटल वो आ रहा है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से फाइल एस्टीमेट पे क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों हमारी फाइल रेडी हो गई है। फाइल रेडी हो गई, यहाँ पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे ऑथराइज्ड पर्सन को। यहाँ पे फाइल विद EBC जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा OTP आ जाएगा। OTP डाल करके वेरीफाई कर देंगे। चलिए OTP यहाँ पे डाल लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे OTP हम एंटर कर लेते हैं। OTP चले दोस्तों, यहाँ पे हमारी GST फाइल रिटर्न सक्सेसफुली हो चुकी है। रिफ्रेश करके यहाँ पे एक बार हम रिटर्न में जा कर के चेक कर सकते हैं। रिटर्न हमारी यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर की जुलाई की हमने करी थी, तो यहाँ पे जून ले लेंगे, जून की। और यहाँ पे हमारी फाइल्ड हो चुकी है। तो यहाँ पे व्यू भी देख सकते हो और यहाँ पे डाउनलोड करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारी 4 इन्वॉइस B2B की थी, 1 इन्वॉइस B2C अदर की थी और 2 HSN कोड थे और यहाँ पे 1 डॉक्यूमेंट्स इशू था इन्वॉइस। बस खाली ये हमारी 4 एंट्रियाँ 1 2 3 4, बाकी कोई नील थी, बाकी सब ठीक है। चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।